जो आत्मा को नहीं जानता है, शरीर और आत्मा के भ्रम को जिसने दूर नहीं कर पाया वो भी उन्मत्त ही होता है। टीका को देखो, सुप्त उन्मत्त आदि अवस्थाएं विभ्रमा प्रतिभास थे, सोई और पागल की अवस्थाएं भ्रम रूप प्रतिभाषित होती। कैसाम किनको? अनात्मदर्शी नाम इतावद आत्मस्वरूप प्रज्ञान रहिता नाम बहिरात्मा नाम, जिनको जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान नहीं है, इसे बहिरात्माओं को। आपदर्शिना अंतरात्मना पुनः अक्षीण दोषस्य मोह आक्रांतस बहिरात्मना संबंधी सर्वावस्था सुप्त उन्मत्त आदि अवस्था बात। जो आत्मा का अनुभव कर चुका है उसके लिए सभी अवस्थाएं, जागने की अवस्था हो या सोने की अवस्था हो, पागलपन की अवस्था हो, बुद्धिमत्ता की अवस्था हो, सभी ब्रह्म रूप प्रतिभाषित होती हैं। यथावत वस्तु प्रति अभावात, यथार्थ वस्तु के प्रतिभास का आभास होने से। अथवा सुनिए, सुप्त उन्मत्त आदि अवस्थाएं एक कारोपी शब्दार्थे तेन सुप्त उन्मत्त आदि अवस्था भी न विभ्रमा। सुनो, पागलपन की और सोई अवस्था ही वह ब्रह्म रूप नहीं है, इसलिए एपकार लगा। अवधारणा अर्थ में एप का प्रयोग होता है, अव्यय है। इससे वह सभी अवस्थाएं पागलपन की सोई लगती। किसान जन को आप दर्शिना दृढ़तर अभ्यासात तद अवस्थायाम अपि आत्मनि तेषाम अभिप्रयासात स्वरूप संवृत्ति वैकल्य असंभवाच यदि सुप्त आदि अवस्थायाम अपि आप दर्शनम स्यात् तदा जागृत अवस्थावत् तत् अपि आत्मना कथम सुप्त आदि व्यपदेश इति अपि अयोक्ताम। कितना सुंदर कह रहे हैं। जो आत्मा का अनुभव करते हैं, जिनको दृढ़ मजबूत अभ्यास होने से उसकी अवस्था में भी आत्मा में अर्थात उनकी भ्रांति रहित होती है। क्या यह कह रहे हैं? यदि उसकी सुप्त अवस्था में भी, सोई अवस्था में भी आत्मा का दर्शन है, आत्मा का श्रद्धान होता है, तब जागृत अवस्था के समान वहाँ पर भी आत्मा को कैसे सुप्त उन्मत्त आदि संज्ञा दे सकते हैं? ये गलत बात। इता क्योंकि तद इंद्रियाणाम सो विषय इंद्रिया प्रतिबंधा तत्वोपदेश न पुनः आप दर्शन प्रतिबंधा देती। क्योंकि वह इंद्रियों का अपने विषय में निद्रा के माध्यम से प्रतिबंध होने से, इंद्रियां विषय में नहीं जाने से ऐसी संज्ञा सोने की कही है। किंतु आत्मदर्शी का इस प्रकार आत्मा के अनुभव में प्रतिबंध नहीं होने से सम्यक दृष्टि की सोई अवस्था भी और पागलपन की अवस्था भी वह गलत सोई हुई नहीं है, पागलपन की नहीं है। तर्री कससु विप्रोधि, तो किसका वह ब्रह्म होता है? किसको होता है ब्रह्म? अक्षीण दोषस बहिरात्मना, बहिरात्मा को ही वह होता। कथम भूता, किस प्रकार का? सर्व अवस्था आप दर्शना, सभी आत्मदर्शी की अवस्थाएं। सर्वावस्था बाल कुमार आदि लक्षणाम सुप्त उन्मत्त आदि रूपाम च आत्मा प्रसति इति एवं शीलस। कहते हैं सभी अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, कुमार अवस्था आदि, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, भाई शुक्ल पागलपन आदि रूप आत्मा है। इस प्रकार देखने का स्वभाव है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कथन कर रहे हैं आचार्य महाराज। अब देखिए आपको क्या करना आगे बताते हैं। ननु प्रश्न करते हैं, सर्व अवस्था आत्मदर्शिना अपि अशेष शास्त्र परिज्ञानात् निद्रा रीतस मुक्तिर्भवसति बदंतम दिया। जिसकी बाल अवस्थाएँ, वृद्धावस्थाएँ और भी जो अवस्थाएं उनमें आत्मा देखने मानने वाला सभी शास्त्रों का ज्ञान करने पर
निद्रा रहते को मुक्ति हो जावेगी, ऐसा करने वाले आचार्य देव कहते हैं। मतलब जो हमेशा आत्मा के स्वरूप को जानता है उसकी सभी अवस्थाओं में आत्मा का श्रद्धान होने से वह निश्चित ही वहाँ पर वह मुक्ति का पात्र होगा। देखिए, विदिता शेष शास्त्रोपि न जागृतपि मुच्यते देहात्म दृष्टिर ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोपि मुच्यते। राहुलैया शास्त्र कहाँ है? दे दो उनको पीछे, नहीं दे दो। मनीष भी देखेगा ना, मनीष को दिखाना है। हाँ, विदिता शेष शास्त्रोपि न जागृतपि मुच्यते देहात्मदृष्टिर्ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोपि मुच्यते। बाँचो। पढ़ने में आ गया। सभी तरह के शास्त्र पठन कर आए ज्ञान को खूब किया, यदि आत्म का ज्ञान हुआ न जड़ को आत्म जान लिया। वेद ज्ञान में भटक गया जो जागृत में भी बंद किया, आत्मज्ञान युद्ध सोने में भी कर्मों का ही नाश किया। देखो कितना अच्छा कह रहे हैं। जब तक नाम लिख करके आ रहे हैं, हम विषय पूरा कर रहे हैं। आज विधान में कितने लोगों को कपड़े लगेंगे, कौन क्या करेगा, उसका निश्चय करना है। वो तो हमें मालूम है ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलाते। तो हम भी सोच रहे हैं थोड़ा अपने सामने कर लो, वो हो गया, कर लो तो काम, भज लो तो राम। इसलिए दोनों काम चलना है। पुरुषों के पूरे नाम आ गए, पंडित जी कहाँ गए? हाँ, पूरे लेके आइयो। उतने भी बैठे कछुआ आदमी। हाँ, फिर मिला लेना। हाँ, अब देखिए यहाँ के रहे देह आत्मदृष्टि। आजकल विज्ञान का युग है, कई काम एक साथ हो जाते हैं। इसलिए हाँ, इंद्राणी भी बन रहे हैं, स्वाध्याय भी हो रहा है। ठीक, देह आत्मदृष्टि, शरीर और आत्मा की दृष्टि ने शरीर को ही आत्मा मानकर चलने वाला जो भैरा आत्मा है, वह विदित अशेष शास्त्रों भी जान लिया है संपूर्ण शास्त्रों को जिसने, वह भी जागृत अभी न मुच्यते, जागता हुआ भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसे जागने से क्या होता? हमारे भैया बहन जो युवक है ना, ये तो पूरी रात जागते रहते हैं। एक मोबाइल का डब्बा पकड़ा दो इन्हें, बस जितने भी मिस कॉल आते हैं वे देख लें, जितने भी समाचार आए वो देखते रहते हैं। इतना अच्छा उपयोग लगता है, क्या बताऊं। एक दिन मैं सामायिक कर रहा था, सिलवानी से 3 बच्चे आए। उनको लगा महाराज के पास 2-3 बार आ गए, भैया व्रत नहीं मिलती, आज तो करके ही जाए। ये अच्छी समझदार लड़के यार। उनने कुछ नहीं, पैर लटका के बैठे छत पे, वो मोबाइल निकाले। बिल्कुल हमारा तो थोड़ा आँख खुल गई होगी, बंद हो गई, हिल गए होंगे, बिल्कुल निश्चल हो करके बस एक उंगली चल रही थी, यूं चल रही थी, बस ऐसा ध्यान लगता है। तो कहते हैं भैया आत्मा को सही सही नहीं जाने पर, संपूर्ण शास्त्र पढ़ने पर भी संसार से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु ज्ञातात्मा सुप्त उन्मत्तो भी, जिसने आत्मा को सही सही जान लिया, शरीर को शरीर के रूप में जान लिया, ऐसा आत्मा का अनुभव करने वाला अंतरात्मा
सुप्त उन्मत्तो भी, सोता हुआ भी, उन्मत्त हुआ भी मुझते संसार से छूट जाता है। देर कितने भी हो जाए अंधेर नहीं होता है। और याद रखो, आप मुनि आर्यिका बन गए तो अच्छा, वृत्ति श्रावक बन गए तो भी अच्छा, और यदि नहीं भी बन पाए तो आचार्य कहते हैं कि आपने सम्यक दर्शन भी पक्का कर लिया तो मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। आपकी सीट कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको खाली मिलेगी और मोक्ष ले जाके मानेगी। टीका टीका पढ़ ली हैं, पढ़ लेते हैं। ना मुचते ना कर्म रहितो होती, कर्म से रहित नहीं होता। कोसौ भाई कौन? देहात्म दृष्टि बहिरात्मा, जो बहिरात्मा है, शरीर में ही आत्मा की दृष्टि है। खत्म भूतो भी, किस प्रकार से भी, विदित अशेष शास्त्रोपी, परिचयात अशेष शास्त्रोपी देहात्म दृष्टियात, जान लिए संपूर्ण शास्त्रों को भी ऐसे शरीर में आत्मा की दृष्टि किए भय। देहात्मन्यो भेद रुचि रहितो, शरीर और आत्मा के भेद की रुचि से जो रहे थे। यथा पुनरभि और भी, खत्म भूतो भी, और भी कैसे, जागृत भी, निद्रा अनभिभूतो भी। भाई निद्रा से रहित होने पर भी मुक्त नहीं होगा। यस्तु किंतु ज्ञात आत्मा परिज्ञात स्वरूपम, और जान लिया सब प्रकार से आत्मा के स्वरूप को। सा वह व्यक्ति सुप्त उन्मत्तो भी, सोता हुआ पागल भी, मुचते वह छूट जाता। विशिष्टाम कर्म निजराम करोति, विशिष्ट प्रकार की कर्मों की निजरा करने वाला हो जाता है। यहाँ पर मतलब दृढ़तर अभ्यासात, मजबूत इसका अभ्यास हो गया है। भाई सुप्त अवस्थायाम अभी, नींद की अवस्था में भी आप स्वरूप संवित्ति अविकल्यात, आत्मा की संवित्ति से विकल नहीं होता, युक्त होता है और पक्का है। उसे इस भव में नहीं तो 2-3 भव में भी मोक्ष मिल सकता है। ऐसा आपके सामने विषय रखा जा रहा है, आपको अच्छे से समझना है, इसका अध्ययन करना है। आगे आपके 10 श्लोक बचे हैं, और दिन कितने बचे हैं? क्या इतने? अब बाकी आप लोग पढ़ लेना हिसाब से। हमको जिस समय मिलेगा, हमारा तो आज बिहार का मूड है यहाँ से। अब देखो, मगर आपकी भावना होगी, आपकी इच्छा होगी तो लौट के भी आ सकते हैं महाराज, लिवा के ला सकते हैं। बिहार का भाव तो है हमारा, इसलिए आप लोगों के लिए मानस बनाना, विशुद्धि यदि आपकी है तो सब काम अच्छा होने वाला है। घड़ी में 40 बजने वाले, सुनो, इसलिए मैं माइक तब छोड़ता हूँ जो कोई पकड़ने वाला होता है। तो ये बाद में आज चले उठ के, सुनने में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब चले आधे लोग चले जाएंगे तब आओगे माइक पकड़ने, तो क्या करें हम। इसलिए सुनो, बीच का समय का उपयोग नहीं होता, एक थोड़ा ही विलम्ब हुआ गए। इसलिए आपसे अब मेरा कहना है, जो पात्र बचे हैं उनका भी चयन कर लो, और बाकी जो लोग यहाँ पर नहीं आए उनको घर घर जाके नाम लिख लेना। हम नहीं जानते हैं, सुनो, 255 इंद्राणी तो होना चाहिए, मतलब 510 इंद्राणी होंगे तब लगेगा कि पूरी समाज के लोग नूतन मंदिर को जल्दी से जल्दी बनाने के पक्ष में। अहिंसा परमो धर्म।